स्वामी जी, नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। अ, नमस्कार। नमस्कार, मुझे ये प्रोग्राम आपका बहुत पसंद आया। मुझे हर्निया हुआ है, अम्बिकल हर्निया। क्या मैं ये प्रोग्राम कर सकती हूँ, एनरोल अरे, कर सकती हूँ? हाँ हाँ, कर सकते हैं। पहली बात तो हर्निया होता क्यों है? क्योंकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कहते हैं व्यान फैक्टर। व्यान फैक्टर अगर आपका वीक हो शरीर का, तो फिर क्या है कि कहीं पे स्ट्रक्चरल डिविएशन होता, स्ट्रक्चर का डिविएशन होता है, उसे हर्निया कहते हैं। तो कुंभक करते करते ना आप देखेंगे कि हर्निया का फैक्टर भी वीक हो जाएगा, लो हो जाएगा। मतलब जो उसकी परेशानी होनी थी ना वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बढ़ जाती है कुंभक करने से। तो ओके। हर्निया कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। ये ऐसे लोग जिनको हर्निया या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, वो उनको उनके लिए तो उनको तो करना ही चाहिए। ओके, थैंक यू स्वामी जी। बट मुझे डॉक्टर ने कहा था इसको ऑपरेशन करना ही है, बिकॉज इट्स अ वेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मुझे अभी तो पेन नहीं है फिलहाल, अभी एक रुक टाइम जाइए। पेन। एक ये कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि हम अगर सर्जरी कराते हैं ऐसी चीज़ों के साथ में, तो वो हाँ क्या जी। करता है कि अभी आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक एज के बाद में ना फीमेल को बोलते हैं कि भाई यूट्रस रिमूव कर दो। हाँ जी। अब उसके बाद में क्या होता है, यूट्रस जो है ना बेसिकली एक बच्चा होता है ना, माँ उसको दूध कब देती है? जब वो दिखाए इंडिकेशन कि मुझे भूख लगा है कि नहीं? जब एग्जैक्टली। बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है। ऐसे ही यूट्रस ओवरीज जब डिमांड करते हैं ना हार्मोन का, तब आपका बॉडी हार्मोन निकालता है। हम्म। आपने उसको रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया तो हार्मोन इंबैलेंस रोक नहीं सकते। इसी तरीके से आपके बॉडी में कोई भी चीज जो है ना, उसका एक यूटिलिटी है। ये सोच के कि ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, चलो इसको निकाल देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी या डेप्थ में समझ नहीं है अभी। हम रिमूव डर के मारे कर देते हैं कि इससे कुछ नुकसान ना हो जाए। और आजकल ट्यूमर को बड़ी जल्दी रिमूव कर रहे हैं डॉक्टर्स, और ट्यूमर जब रिमूव करते हैं तो वो कैंसरस हो जाता है। ऐसे एविडेंसेस हैं जहां पे कि ट्यूमर के साथ में अगर हम छेड़छाड़ करें तो वो कैंसरस हो जाता है, क्योंकि आपका शरीर जिंदा है। कोई डेड चीज के साथ में ऐसा हम करें ना, तब तो माना जा सकता है, मगर जिंदा का मतलब होता है वो रिएक्ट करेगा उसके साथ कुछ भी करोगे तो। ये हमको ये समझ लेके आना पड़ेगा। अभी बहुत काम है, जिसे कहते हैं लाइफ कैसे काम करती है, बॉडी कैसे काम करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी 1% ही जानते हैं। तो 1% पे कोई भी डिसीजन बड़ा समझ के लेना चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि कम से कम 6 महीने आप ये कर लीजिए। अगर हाँ जी। प्रॉब्लम नहीं है तो कभी सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहिए थे, लेकिन अगर प्रॉब्लम भी है, सर्जरी के लिए जाना भी है, तो थोड़ा टाइम दो बॉडी को, उसका रिकवरी फैक्टर स्ट्रांग कर दो। फिर सर्जरी के लिए जाते भी हैं तो आपको उससे जो नुकसान है वो कम होगा। है ना? ओके। तैयार कर लो पहले अपने बॉडी को, उसके बाद सर्जरी करवाना है तो करवाओ, ताकि नुकसान कम हो और रिहैबिलिटेशन या रिकवरी फास्ट हो जाए। यस। थैंक यू सो मच।